डॉक्टर साहब सुबह से मुझे उल्टी आ रही है, जरा ठीक से चेक कर लो। अरे घबराओ मत, बिल्कुल भी। देखो इस वक्त तो सभी को उल्टी आती है, वो क्या है ना, मुबारक हो। मुबारक? हाँ, अरे आप माँ बनने वाली हैं। माँ? डॉक्टर साहब मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? अरे तुम चिंता मत करो, अरे बड़ी खुशी होती है लोगों को, मन्नतें करते हैं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बस तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हें कुछ टैबलेट दे सकता हूँ। डॉक्टर साहब फिर से चेक करो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं माँ नहीं बन सकती। अरे क्यों नहीं बन सकती, तुम लड़की नहीं हो क्या? लड़की माँ तो हूँ। ना, तुम हाँ प्रेग्नेंट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों परेशान हो रही हो? मैं अरे घर में खुशियां मनाओ और बताओ अपने पति को और पूरे खानदान को बताओ कि मैं मां बनने वाली हूँ। डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती प्रेग्नेंट? अरे क्या दिक्कत है, तुम्हारे अंदर कुछ कमी है? रिपोर्ट कराई है क्या? अरे ठीक ठाक हो तुम, बिल्कुल नॉर्मल हो, बिल्कुल। हाँ माँ बनने वाली हो, बिल्कुल पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, आगे विश्वास नहीं तो अल्ट्रासाउंड करा लो। डॉक्टर साहब ऐसे कैसे हो सकता है? मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यार तुम पहले मरीज ऐसे आए हो, माँ कैसे बन सकती हूँ? अरे क्यों नहीं बन सकती माँ? है क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं कुंवारी हूँ। मैं कैसे माँ बन सकती हूँ? कुंवारी हो तुम? हाँ। शादी नहीं हुई? नहीं। अरे ये तो वाकई में यार तुम तो फंस गई। क्या होगा? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट हो? यही तो मैं तुम सोच रही हूँ, मैं कुंवारी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? तुम तो फंस मैं गई। कैसे फंस गई डॉक्टर साहब? हो सकता है आपने गलत चेकअप किया हो, ठीक अरे से चेक कैसे, कर लो ना। कितनी बार चेक कर लिया मैंने। अरे आप प्रेग्नेंट हो, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, और तुम कुंवारी लड़की हो, मुझे तो इस बात का डर है कि तुम कहीं जाओगी तो क्या होगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं छिपा सकता हूँ इस बात को, सब थोड़ी छुपा लेंगे। अब कैसा करोगी? मैं क्या करूँ डॉक्टर साहब? मैं तो ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मेरे तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। देखो हो जाती है ये, अरे जब लड़के जवान होती है ना तो ये सब हो जाता है, नॉर्मल बात है, क्यों परेशान हो रही हो इतनी? अरे हम बैठे तो हैं तुम्हारी सेवा के लिए। डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हो, आपको तो पता होगा ये सब कैसे ठीक होगा। अरे ठीक ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो? आभूषण होगा इसका, नॉर्मल बात है, हो जाएगा। अबॉर्शन? अरे कराती रहती हैं लड़कियां, क्यों परेशान हो रही हो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। पर अबॉर्शन कैसे होगा? मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं डॉक्टरनी को बुलाऊंगा और तुम्हारा आभूषण करा दूंगा। ये बताओ कि तुम्हारे पास पैसे हैं? पैसे? खर्चा लगभग आएगा 50,000 रुपये का। 50,000? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ। अरे एक ऑफर हो रहा है तुम्हारे लिए, अगर तुम चाहो तो। अब कोई भी आप किसी के काम आएगा तो उसे कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। कैसा ऑफर, कैसा फायदा? मैं समझ नहीं पा अरे रही। तुम समझ जाओ, अरे मर्दों को क्या चाहिए, एक बार मुझे खुश कर दो, मेरा मूड बना दो, और मैं डॉक्टर को बुलाकर तुम्हारा ऑपरेशन करा दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ऐसे नहीं कर सकती। आप तो डॉक्टर हो, इतनी गंदी बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। अरे तुम मान लो बात को, तुम्हारे साथ पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, तुम तो पहले से प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप ही पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। जाइए अल्ट्रासाउंड कराओ, और सारे पता चलेगा तुम्हारा, ढोल बजेंगे, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा तुम्हारी रिपोर्ट देख के। जाओ डॉक्टर के पास, सबके सामने बोल देगी डॉक्टर नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरे परिवार की भी बहुत बदनामी होगी। क्या कहेंगे वो तो मेरा परिवार तो मुझे जान से मार देगा, और इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है। क्या अरे करूं मैं अब? अरे मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारा रिश्ता कैसा होगा, है? हाँ कौन तुमसे शादी करेगा? मेरा रिश्ता भी नहीं होगा, कोई नहीं करेगा मुझसे शादी। मुझ पे तो बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ करिए ना। कुछ नहीं होगा, मैं बता तो रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो नॉर्मल बात है। अभी बेड पीछे है, चलो मूड बनवा दो मेरा। पर डॉक्टर साहब अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर क्या होगा? अरे प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ मैं तुमसे, तुम प्रॉब्लम की बात कर रही हो। डॉक्टर ने को बुला के मैं एकदम फटाफट काम करा दूंगा, 2-3 दिन दवा खा लेना, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर कुछ तो नहीं होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा तो हूँ मैं यहाँ, बस अपना ख्याल रखना।
ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मुझे इस प्रॉब्लम से आज़ाद करो आप। हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल चलो करते हैं। अरे तुम पागल हो? मतलब मैंने बोला और तुमने सच मान लिया? मतलब मैंने आले से चेक करके तुम्हें प्रेग्नेंट बता दिया? मतलब मैं समझी नहीं डॉक्टर साहब, आप ही तो बोल रहे थे मुझसे। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात, दूर हटो। क्या हो गया है आपको? देखो, सबसे पहली बात तो तुम्हें अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें देख के समझ गया था। जब तुमने कभी ऐसा कुछ करा ही नहीं तो तुम मेरी बातों में क्यों आ गई? बस मैं यही तुम्हें समझाने वाला था कि ऐसा किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। बताओ, मैंने आले से चेक करके बताया और वो मान लिया, और तुम ये सब कराने के लिए मेरे साथ तैयार हो गई। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब, मैं समझ नहीं पा रही। आप ही ने तो ये सब कहा था और आप ही मुझे डांट रहे हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ अकेली नहीं आना चाहिए था। अपने माँ बाप को या अपने भाई को या अपनी मम्मी को साथ लाना चाहिए था। तुम्हारा ऐसा अकेले का कोई भी नजायज फायदा उठा लेगा, जैसा मैं अभी उठा लेता। वो तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था। जब तुमने कभी कुछ करा ही नहीं तो तुम डर क्यों गई? बस यही तो कमी होती है हमारे अंदर, हम डर जाते हैं। तुम नॉर्मल हो, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। सच में हाँ। प्रेग्नेंट नहीं हो? अरे जब तुमने कुछ करा ही नहीं तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? हाँ, ये भी बात ठीक है, पर डॉक्टर साहब आपने ही तो कहा था मुझसे, जब भी तो मैं समझ गई। मैं डर गई थी, घबरा गई थी, इसलिए ये सब। खैर कोई बात नहीं, आइंदा इस बात का ध्यान रखना, कभी डरना नहीं चाहिए। अगर मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट बताया तो अपना अल्ट्रासाउंड कराती तुम। जब तुम्हें किसी बात का डर ही नहीं है तो तुमने क्यों नहीं कराया? क्यों मेरी बात मान ली? और अकेला कहीं नहीं जाना चाहिए ऐसे लड़की को, या फिर इतनी समझदार होनी चाहिए लड़की? बेवकूफ लड़की, मेंटल। जाइए अपने घर। और हाँ रुको, ये लो, ये 2 टैबलेट है, सुबह शाम ले लेना। ये उल्टी तुम्हारी कुछ उल्टा सीधा खाने से आ रही है, ठीक है? ठीक है। जाइए आप। हेलो गाइस, यही बात मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। जो ऑडियंस मेरी वीडियो देख रही है, तो वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, लोगों को मैसेज देना था। तो बिना रोके, बिना सोचे समझे वीडियो को शेयर कर दो, बाद में देखना, ठीक है गाइस? यार वीडियो बनाने का मकसद होता है समझाना। लड़की हो, लड़की समझदार भी होती है, लड़की बहुत बहुत समझदार होती है, मगर लड़कियों को ना लोग फंसा लेते हैं, ठीक है? तो ये उन लड़कियों के लिए जो बेचारी कम समझदार होती हैं। अपने माँ बाप को साथ लेकर जाना चाहिए, या भाई को, किसी को भी, ताकि सामने वाले की निगाह गलत नहीं हो। अकेली लड़की को देख के निगाह गलत हो जाती है और गलत यूज कर लेते हैं। तो हमारी वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को यही मैसेज देना। यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट, नहीं हो तो आईडी को फॉलो कर लो। जय हिंद, जय भारत।